हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आप चाहे 300 नंबर ले आइए, चाहे 400 में 400 नंबर ले आइए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपका एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा ही हुआ था। उनको टॉप कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जैसा टॉप कॉलेज मिलने के बावजूद भी उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स लगने थे वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करूंगा कि आपका एडमिशन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एंड काउंसलिंग के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले एडिशन हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फॉर एडमिशन के लिए। किसके लिए? एडमिशन के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए पहले हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9170322042, क्योंकि इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर हमें काउंसलिंग कराना है। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 द्वारा की जाएगी, ठीक है एडिशन। चलिए हम लोग सबसे पहले एडिशन बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स एडिशन आपका 5 फोटो, ठीक है। कम से कम एडिशन आप 5 फोटो आपकी लगेगी ही लगेंगे पूरा एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को नोट करते रहिए, क्योंकि अपना डॉक्यूमेंट्स एडिशन अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा ना तो आप चाहे जितना अच्छे से एग्जाम दे दें, चाहे जितना अच्छे से काउंसलिंग कर लें, चाहे जितना अच्छा कॉलेज पा जाएं, तो उसके बिना अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है साफ साफ, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है। मैं पूरा डिटेल के साथ बात करूंगा हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला डॉक्यूमेंट्स जो है आपका फोटो अपना बनवा लीजिए, एक ही फोटो रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, एक जगह अलग फोटो लगाते हैं, दूसरी जगह अलग फोटो पर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। एक ही फोटो आप लोग को रखना है। जरूरी नहीं कि जो आपने फॉर्म भरा हो वही फोटो आपको जरूरी है। अब अभी से आप लोग एक फोटो अपना बनवा लीजिए, वो फोटो अपना एडमिशन टाइम में लगवाइएगा, स्कॉलरशिप में लगवाइएगा, हर चीज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगवाइएगा, वही एक फोटो रहनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि जो आपने फॉर्म भरा वही फोटो आपके पास हो, जरूरी नहीं है। जो आपके पास एक अच्छी फोटो अभी से आप लोग न्यू बनवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा एडिशन बैंक चलान। ये क्या होता है? बैंक चलान एडिशन आपका जब एडमिशन के टाइम जाते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, वो कॉलेज वाले आपको बैंक चलान देते हैं, उसको कटवाना पड़ता है, ठीक है। कुछ 1000-2000 रुपए का रहता है एडिशन बैंक चलान, वो आपको कटवाना पड़ता है, वो कॉलेज में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं होगा तो इसको भी नोट कर लेंगे, ये बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म क्या होता है? एडमिशन फॉर्म एडिशन आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है ना, जो कॉलेज आपको मिला उसी कॉलेज से जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे ना तो वहीं पर आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपको बैंक चलान मिलेगा, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स को अभी आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा एडिशन, ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ये क्या होता है? एडिशन जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट होता है, ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट होता है उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं एडिशन? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं कॉलेज मिलने के बाद। उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एडिशन आपका निकल कर आता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है एडिशन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा एडिशन, आपका प्रवेश परीक्षा पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड आपको रखना ही रखना है। जो आपका एग्जाम देते समय सेंटर पर आपका मोहर लगा हुआ है, स्टांप लगा हुआ एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। अगर नहीं होता है तो दूसरा अभी से आप लोग निकला लीजिए एडमिट कार्ड, दूसरा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं ना, पुराना एडमिट कार्ड जो उन्होंने एग्जाम देने गए था वो एडमिट कार्ड को ही खो दिए, तो ऐसी गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना, उनको अपने पास सही तरीके से रखना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, हाई स्कूल की आप लोग की छाया पत्र लगने वाली है। देखो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी एंड आपकी 10th की मार्कशीट साथ अब उसकी फोटो कॉपी भी लगने वाली है। देन उसके बाद बात करूंगा इंटरमीडिएट यानी कि 12th की मार्कशीट भी आप लोग की लगने वाली है। और जो के ग्रुप से फॉर्म भरे हैं उनके लिए जो के ग्रुप 12th की मार्कशीट लगेगी एंड ITI की भी मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है एडिशन। इस चीज को समझ गए। जो स्टूडेंट 10th से फॉर्म भरे हैं उनकी मात्र 10th की मार्कशीट लगेगी। जो स्टूडेंट 12th से फॉर्म भरे हैं उनकी 10th एवं 12th दोनों की मार्कशीट लगने वाली है। यानी कि कहने का मतलब है जिस क्लास से आप लोग फॉर्म भरे हैं उस क्लास की आप लोग की मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र डिएशन जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, मैं पहले से कंफर्म कर दूं, जनरल कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ठीक है। किसका किसका लगेगा? OBC का लगेगा, ठीक है, SC का लगेगा एंड ST का लगेगा एंड EWS कैटेगरी का लगेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट 4 कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र लगता ही लगता है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताऊंगा,
होगा। ठीक है, परेशान मत हो, ये एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अभी बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए मुझे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना जरूरी था, नहीं आप लोग गलती कर देते, आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, पहले मैं कंफर्म कर दूं। नेक्स्ट डीएसएन उपजाति ये कोई नहीं होता, इसको हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपका है आय प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी स्टूडेंट के पास होना ही होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पापा का इनकम सर्टिफिकेट होगा कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट होगा। देखो डिएसएन, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका ही लग जाएगा, अगर पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है तो पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, यानी दोनों के पास किसी न किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जरूरी है, चाहे पिताजी का हो चाहे आपका हो। ठीक है, दोनों में से किसी का भी चल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से होकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए हैं ना, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट एक कंडीशन है, ये ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट, बट एक कंडीशन है कि यदि परंतु 1 साल से पुराना ना हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है उसका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो वो नहीं मान्य होगा, पहले मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा, आधार कार्ड आपका कंपलसरी, आधार कार्ड आपका लगने ही लगने वाला है। दूसरा आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं टीसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं टीसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर हमने 10th से फॉर्म भरा है, ग्रुप ए से फॉर्म भरा है, बट अब की बार हमारा 12th भी पास हो गया था, लेकिन हमने 10th से फॉर्म भरा है, तो किस क्लास की टीसी लगेगी? तो डिएसएन जो अंतिम कक्षा आपने पास की होगी, यहाँ पर लिखा है अंतिम स्कूल द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, यानी कि जो अंतिम कक्षा आपने पास की होगी। अगर आपने 12th पास किया आपकी बार, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका 12th की टीसी लगेगी। अगर आपने आपकी बार आपने 10th पास किया तो आपकी 10th की ही टीसी लगने वाली है। जो क्लास आपने लास्ट पास की है वही आपका टीसी लगेगी, चाहे फॉर्म आप जिस ग्रुप से भरे हो, कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है डिएसएन? इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा डिएसएन, आपका चरित्र प्रमाण पत्र। जब आप लोग टीसी लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज वाले से नहीं मांगते हैं। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, कहां से बनेंगे? ये आपको कॉलेज वाले ही देंगे टीसी के साथ साथ, तो ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी आप लोग टीसी लेने जाइएगा तो आप लोग उनसे चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लीजिएगा। ठीक है डिएसएन, नेक्स्ट बात करूंगा डिएसएन, मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। यह कहां पर बनेगा? तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका जो आपके जिले के या आपके तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहीं से आपका 50 से 100 रुपए में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर डिएसएन दे दिया जाएगा। बोलना कि सर हमें एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो तुरंत बनाकर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा डिएसएन, एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र। एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र के लिए डिएसएन ये एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र कहीं भी बनवा सकते हैं, अगर आप चाहते तो हमारे पास से भी बन जाएगा। 91 70 32 42 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बोलिएगा सर हमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बना दिया जाएगा। ठीक है डिएसएन, और बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए मैं पहले बता दूं, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए डिएसएन हमारे व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर 91 70 32 20 40 पर जाकर व्हाट्सएप करिए, बोलिए सर हमें काउंसलिंग कराना है, क्योंकि मेरे पास कुछ ही सीटें लिमिटेड बची हुई हैं। अगर आपका फिर नाम नहीं नोट हो पाएगा बाद में, तो अभी से जाकर तुरंत नाम नोट करा लीजिए, क्योंकि वेरीफाइड सॉलिड तरीके से लाइव प्रूफ के साथ डिएसएन आपको काउंसलिंग की जाती है। और ऐसे नहीं डिएसएन, हमने पिछली बार 3000 4000 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा दिया है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगातार 5 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं, तो जाकर अपना नाम नोट करा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, निवास प्रमाण पत्र। देखो ये निवास प्रमाण पत्र आपका डिएसएन लगना कंपलसरी है। ठीक है, अगर सभी स्टूडेंट का ये लगने वाला है निवास प्रमाण पत्र, तो सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा डिएसएन, यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी द्वितीय प्रति हो तो शपथ पत्र आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये है डिएसएन कि अगर आपका टीसी लगेगा, सिंपल सी बात है, टीसी आपके पास होना कंपलसरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा डिएसएन में, प्रपत्र सत्यापन पत्र, डीवी लेटर जिसे कहते हैं। डीवी लेटर कहां से मिलेगा? ये आपके पास अभी नहीं होगा, जब आपको कॉलेज मिलेगा तब अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो वहीं पर आपको वो लोग एक लेटर देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ये होगा डिएसएन आपके एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिएसएन आपके जीकेएप काउंसलिंग 2026 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है डिएसएन, देखो पूरा डिटेल के साथ समझा रहा हूं, कोई भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी डाउट आता तो मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है, जाकर व्हाट्सएप करिएगा। काउंसलिंग में कोई समस्या आती है तब भी आपको व्हाट्सएप करना है। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तब भी आपको व्हाट्सएप कर देना या कमेंट कर देना, हम आपके साथ हैं। रैंकर्स नंबर 1 आपके साथ है, फुल सपोर्ट करेगा हर एक मोमेंट पर। ठीक है डिएसएन, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे डिएसएन, हम लोग जीकेएप काउंसलिंग 2026 के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखो ये डॉक्यूमेंट्स, देखो जीकेएप काउंसलिंग की बात करूं तो
काउंसलिंग में सिर्फ आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लगता है, ठीक है, पासवर्ड लगता है, एडिशन एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के द्वारा आप लोग लॉगिन करके आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। बट जैसे ही काउंसलिंग होगी आपको जो कॉलेज मिलेगा तुरंत आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन का प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट है एडमिशन प्रवेश पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं एडमिट कार्ड, आपका लगने वाला है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एडमिट कार्ड आपको खोना नहीं है, वही एडमिट कार्ड रखना है जो आपने एग्जाम सेंटर पर देने गए थे, ठीक है। दूसरा आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर डिएशन वो लेटर होता है जो लेटर क्या होता है डिएशन, आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो वो आपको निकल आएगा जीकअप की ऑफिशियल साइट से। मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका है मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक पत्र, यानी जैसे आपने मिनिमम कितना पढ़ाई किया, 10th किया है, 12th किया है, तो ये सब की आपकी मार्कशीट लगने वाली है, 10th 12th की मार्कशीट आपकी लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका होना कंपलसरी है, मैं पहले बता दूं, जाति प्रमाण पत्र आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन्होंने बनवाया उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता तो उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अन्य प्रमाण पत्र जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर है ना, जिनके घर में स्वतंत्रता सेनानी है, जो विकलांग है, अगर उनका सर्टिफिकेट बना है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स है, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका कंपलसरी है, ये लगना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ सारी चीजें समझा दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका प्रवेश पत्र लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये तो जीकअप की ऑफिशियल साइट से निकल जाएगा जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, 10th एवं 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एंड आपका आधार कार्ड, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लगने हैं। इनके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, एक साल बर्बाद चला जाएगा। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि उनका एक साल बर्बाद चला गया, तो फिर उनकी कुछ सुनवाई नहीं होती, गलती मत करिएगा डिएशन, ठीक है। डिएशन अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, नेम मिस्टेक है या डीओबी मिस्टेक है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट क्या होता है डिएशन, अपने तहसील में किसी भी वकील से जाकर बनवा सकते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है और मुझे इतना टाइम तक का समय दिया जाए जिससे हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सुधार करके आपको दोबारा से प्रस्तुत करें, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है डिएशन। और बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए चाहते हैं कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग हो, जैसे हमने पिछले बार 3000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था, वो भी कम से कम नंबर पर, तो जाकर हमारा व्हाट्सएप नंबर 9170322042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जाकर तुरंत अपना नाम नोट करा लीजिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, लिमिटेड सीटें हैं। बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक है, पूरा विद लाइव प्रूफ के साथ डिएशन आपकी काउंसलिंग की जाती है। 5 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं, फुल एक्सपीरियंस है डिएशन, तो आपकी बारी है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेने की, ठीक है डिएशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।